कहा जाता है कि जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली को टेढ़ी करना पड़ता है। तो आज हमें उंगली टेढ़ी नहीं करना पड़ेगी, हमें सिर्फ डालना पड़ेगी एक छोटी सी चीज़, बहुत ही आसानी से अवेलेबल होती है, जो हर घर में होती है, और उससे निकल आएगा हमारा ज़र से बहुत सारा मक्खन, और मक्खन से बनाएंगे हम घी उस ट्रिक को लगाकर। तो ये मलाई है जो कि मैंने फ्रिज में स्टोर की थी, और मलाई को स्टोर करते टाइम उसमें 2 चम्मच बड़े दही डाल दिया था। तो फुल क्रीम यानी कि प्योर दूध जब आप लेते हैं तो उसमें मलाई बहुत ज़्यादा निकलती है और काफ़ी सारी होती है। तो फुल क्रीम दूध की मलाई है। तो अगर आप टोन या फिर गाय का दूध ले रहे हैं तो मलाई कम निकलेगी। और अब हम लगाते हैं अपनी ट्रिक। मक्खन लगाने में, मक्खन निकालने में काफ़ी प्रॉब्लम आती है, और कई बार मक्खन बिल्कुल मलाई जैसा बन जाता है, मलाई को बिल्कुल वो लिक्विड फॉर्म में आ जाती है और मक्खन नहीं बन पाता है, और बहुत देर हमको फेंटना पड़ता है, बहुत सारी परेशानियाँ आती हैं। तो हम क्या करेंगे, इस छोटी सी ट्रिक में हमें डालना है इसमें नमक। तो मैं डाल रही हूँ यहाँ पे सेंधा नमक। सेंधा नमक इसलिए कि पूजा में भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, व्रत में भी खा सकते हैं घी। और अगर आपके पास सेंधा नमक नहीं है और पूजा के लिए यूज़ नहीं करना है तो फिर आप नॉर्मल नमक भी डाल सकते हैं। तो 1 बड़ा चम्मच भर के नमक डाल दिया, क्योंकि काफ़ी सारी मलाई है ये। और अब इसको मिला करके हम रख देंगे। तो इससे क्या होता है, प्रोसेसिंग बहुत तेज़ हो जाती है और हमको बाद में बहुत देर तक नहीं फेंटना पड़ता। तो बस थोड़ा सा मिलाएंगे, और ताकि नमक हर जगह अच्छी तरह से पहुंच जाए, और इसको हम ढक करके रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए, ताकि ये नमक अपना काम कर दे। और बाहर ही रखेंगे, यानी कि फ्रिज में नहीं रखेंगे, नॉर्मल टेम्परेचर में रखेंगे, और इसको जो है तो नमक को अपना काम करने देंगे। इससे फ़ायदा ये होता है कि हमें जो मक्खन फेंटने वाला प्रोसेस होता है, काफ़ी देर तक फेंटना पड़ता है और हम बहुत थक जाते हैं। तो इसमें वो सब नहीं होगा। बस थोड़ी देर बाद, 10 मिनट बाद जब आप देखेंगे तो ये मक्खन मतलब मलाई फूल चुकी होगी और बड़ी आसानी से मक्खन निकल आता है। तो अब 10 मिनट हो गए हैं और ये मैं ढक्कन हटा रही हूँ। और अब हम क्या करेंगे, इसको फेंटेंगे। तो 1 चम्मच की मदद से एक ही डायरेक्शन में इसको फेंटना है। जैसे देखिए आप क्लॉकवाइज इसको फेंट रहे हैं तो क्लॉकवाइज ही फेंटें, और इस तरह से हम सिर्फ 2 मिनट इसको फेंटेंगे और मक्खन सारा बाहर आ जाएगा। और ये मलाई जो है तो फिरते फिरते एकदम हल्की हो जाती है और आपको दिखने लगेगा, वो मक्खन के फॉर्म में आ जाएगी। तो ये देखिए कितना आसान हो गई ये चीज़, क्योंकि यही प्रोसेस अगर आप वैसे कर रहे होते हैं तो बहुत टाइम लग जाता है और मलाई कई बार मतलब मक्खन में कन्वर्ट ही नहीं होती है। तो इस तरह से फेंटेंगे। अभी पानी नहीं डाला है, बिना पानी के हम इसको फेंट रहे हैं। ये देखिए अब ये मलाई हल्की हो गई है, मतलब फेंटते फेंटते आपका हाथ जो है तो जो पहले शुरुआत में भारी चल रहा होता है वो फिर हल्का चलने लगता है और ये मक्खन की फॉर्म में दिखने लगता है, थोड़ा थोड़ा मक्खन जैसा दिखने लगेगी मलाई अपनी थोड़ा फेंटने के बाद। और यही चीज़ अगर बिना नमक डाले कर रहे होते तो उसमें काफ़ी टाइम लगता है और कई बार तो निकलता भी नहीं है मक्खन। 2 मिनट के बाद आप देखेंगे कि मक्खन फूल के ऊपर आ गया है। तो अब हम क्या करेंगे, अगर गर्मियां हैं तो इसमें ठंडा पानी डाल देंगे। तो अभी अगर आजकल में आप निकालना है तो ठंडे पानी की ज़रूरत पड़ेगी, बिल्कुल चिल्ड पानी। तो इसमें ठंडा पानी डालेंगे और करीब छोटा कप पानी डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे, एकदम से हमको नहीं भर देना है। और इसके बाद भी इसको थोड़ा सा और फेंटना है। तो ये ऐसे थोड़ा थोड़ा पानी करके डालने में मक्खन बहुत अच्छा निकलता है और बहुत सारा निकलता है। ये देखिए ऐसे फेंट लेंगे और उसके बाद थोड़ा सा पानी और ऐड कर देंगे, ठंडा पानी डालेंगे। और अगर जाड़ों में, सर्दियों में निकालेंगे आप तो नॉर्मल टेम्परेचर के पानी से भी हो जाएगा, उसके लिए हमको ठंडा पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बस अब ये हमारा मक्खन निकल के आ गया। देख रहे हैं आप कितना सारा मक्खन निकल आया है और कितनी आसानी से निकल आया है। हार्डली मुझे 2 मिनट बस चलाना पड़ा है पूरा टाइम मिला करके और ये मक्खन बिल्कुल निकल आया है। तो अब से आपको मक्खन निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और लगा के देखिएगा ये ट्रिक कैसे निकलता है और बहुत ही आपको अच्छा लगेगा। ज़्यादा बर्तन भी नहीं गंदे होते हैं। तो मैंने क्या किया था, इस भगोने को ले लिया था जिसमें मुझे घी निकालना है, तो उसी में डाल के फेंटने से होगा ये कि अब हमें ज़्यादा बर्तन नहीं गंदे होंगे। नहीं तो घी निकालने में कितने बर्तन गंदे होते हैं और कितना टाइम वेस्ट होता है, तो वो सबसे बचेंगे आप। तो ये बस हमारा मक्खन निकल आया है। अब हमें क्या करना है, इसको ये जो छाछ है, जो नीचे लिक्विड दिख रहा है आपको, वो हमारा छाछ है। तो इसको हम निकाल लेते हैं, पानी और डाल देते हैं ताकि आसानी से निकल आए। तो करीब 1 लीटर पानी मैंने इसमें डाल दिया है और अब हम इसका छाछ को अलग कर लेंगे और मक्खन को अलग कर लेंगे। तो अब ये छाछ, मट्ठा
या बटर मिल्क जो भी आप इसको कहें, इसको हम अलग बर्तन में निकाल लेंगे और इस तरह से चम्मच निकाल लेंगे ताकि मक्खन ना आने पाए चम्मच लगा के। और सारा छाछ निकाल लेंगे। बहुत ही टेस्टी होता है इस छाछ का। आप कढ़ी या फिर रायता या जो है तो छाछ बना सकते हैं, तड़का छाछ जो पसंद हो आपको ऐसे बना सकते हैं, या फिर ऐसे ही ज़ीरा और भुना हुआ ज़ीरा डाल लें पाउडर और नमक, तब भी बहुत टेस्टी लगता है और बहुत ही बढ़िया होता है। घर का बना है, प्योर है, बिल्कुल बहुत ही फ्रेश है और बहुत अच्छा है। तो इसको वेस्ट ना करें, इसको ज़रूर इस्तेमाल करें, बहुत ही अच्छा होता है ये। तो इस तरह से ये हमारा छाछ निकल आया। तो एक ही घर की मलाई से देखिए आप कितनी चीज़ें कर सकते हैं। सिर्फ आपने दूध का पैसा खर्चा किया और थोड़े ऐसे एफ़र्ट लगाएंगे तो आपको मलाई से कितनी सारी चीज़ें आप बना पा रहे हैं। आप मक्खन बना रहे हैं, छाछ बना रहे हैं और फिर उसके बाद मक्खन से हम निकालेंगे घी। तो कितने सारे फ़ायदे हैं। और सारी चीज़ें, सबसे अच्छी बात इन सब में कि सब चीज़ें हमारी बिल्कुल प्योर हैं और घर की बनी हुई हैं। तो घर की बनी हुई घी और मक्खन की बात ही अलग होती है। तो इस तरह से देखिए ये सारा छाछ निकल आया है और ये है हमारा मक्खन। तो अगर आप वाइट बटर खाना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं, तो इस मक्खन को आप स्टोर कर सकते हैं फ्रिज में 1 हफ़्ते तक, 1 हफ़्ते से 10 दिन तक फ्रिज में रख सकते हैं। और अगर उसके बाद मक्खन नहीं ख़त्म होता या फिर आपको मक्खन नहीं इस्तेमाल करना है तो इसका हम निकालेंगे घी। तो उसको घी निकालने के लिए क्या करेंगे, इस मक्खन को हम पानी से, ठंडे पानी से अच्छी तरह से धो लेंगे ताकि जो नमक है और वो सब खट्टापन है दही का वो सब निकल जाए इससे, और बिल्कुल क्लियर हमारा बहुत अच्छा साफ़ सुथरा घी निकलेगा बिल्कुल। तो ये जो पानी डाला है इसको भी अलग कर लेंगे और बिल्कुल जो मक्खन है उसको पानी से सेपरेट कर लेंगे, बिल्कुल भी पानी नहीं रहे। वो उससे मक्खन जो हमारा घी बनेगा तब आसानी हो जाएगी। और इस तरह से छन्नी की मदद से, चाहें तो आप हाथ लगा के जैसे चाहें वैसे छान लें। देख रहे हैं कितना सारा मक्खन है। अब इस मक्खन से कितना सारा घी निकलेगा आप खुद सोच लीजिए। तो क्या किया हमने, कुछ नहीं किया, सिर्फ मलाई को स्टोर किया दही डाल करके और उसको बाहर निकाल के रखा और उसके बाद जो है तो मक्खन निकाल लिया कितनी आसानी से। तो इस तरह से थोड़ा सा तिरछा करके भगोने को रख देंगे ताकि जो भी पानी बचा रह गया है वो भी निकल जाए। मक्खन को एक साइड में कर देंगे। तो इससे क्या होगा, हमारी गैस की भी बचत होगी और बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इस पानी को जलाने में, क्योंकि अगर पानी रह गया तो इस पानी को भी आपको पकाना ही पड़ेगा। अब मैंने भगोने को चढ़ा दिया है गैस पर, तेज़ आंच पर, ताकि ये मक्खन जल्दी से पिघल जाए। और आप देखिए मक्खन पिघलना शुरू हो गया है। और इसको एक चम्मच ले लेंगे, बड़ा चम्मच, और उसकी मदद से ऐसे मक्खन के जो बड़े बड़े हमारे वो हैं गोले हैं उनको पिघला देंगे और बीच बीच में चलाते रहेंगे। क्योंकि क्या होता है, जब मक्खन हमारा पिघल जाता है पूरी तरह से, ऐसे लिक्विड फॉर्म में आ जाता है, तो फिर ये एकदम से उबलना शुरू होता है और ये ऊपर तक आता है बह के। देखिए ये आने लग गया ना ऊपर। तो अब दूसरी ट्रिक है, जब इस तरह से बहने लगे तो आप इसमें थोड़ा सा पानी डाल दें, किसी भी टेम्परेचर का इसमें पानी डाल दें, थोड़ा पानी छिड़कें। तो इससे क्या होगा, एक तो ये मक्खन नीचे बैठ जाएगा, उबलेगा नहीं, और दूसरी चीज़ हमारा जो घी बनेगा वो बहुत दानेदार और बहुत अच्छा घी बनेगा। तो ये देखिए हो गया है। अब आप मीडियम आंच करके या धीमी आंच करके थोड़ी देर इसको ऐसे छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर टाइम है आपके पास और आपको जल्दी घी निकालना है तो तेज़ आंच पे ही जल्दी जल्दी चला के निकाल लें। तो इस तरह से ये रखा रहेगा। चम्मच इस तरह डालने से ये उबल के ऊपर नहीं आएगा। तो इस तरह से इसको पकाएंगे और आप देखेंगे थोड़ी देर बाद ये ऐसे गाढ़ा हो गया है और घी आपको दिखाई देने लग जाएगा। तो इस तरह से पकाते रहेंगे, बीच बीच में चलाते रहेंगे। चलाने से आपका भगोना भी नहीं चलेगा। और भगोने को हमें ध्यान रखना है, जिसमें भी आप पका रहे हैं, बड़ी कढ़ाई ले लें तो वो सब भारी तले की होना चाहिए, हेवी बॉटम होना चाहिए। तो जो भारी होगा तो फिर उसमें घी जलता नहीं है, नीचे ज़्यादा लगता नहीं है। तो ये देखिए घी दिखना शुरू हो गया है। कितना बढ़िया प्योर शुद्ध देसी घी हमारा घर में तैयार हुआ है और बहुत सारा। ये भगोना बहुत बड़ा है, 5 लीटर का भगोना है जिसमें मैं ये घी निकाल रही हूँ। क्योंकि बड़ा बर्तन हमें इसलिए लेना होता है क्योंकि जब घी उबल के आता है तो नीचे ना बहे, इसलिए मैंने बड़ा भगोना लिया था और घी भी बहुत सारा निकला है। तो ये देखिए इस तरह से पकाते पकाते इस फॉर्म में आ जाएगा बिल्कुल। साइड में ऐसे खुरचते रहें ताकि मलाई, ये मक्खन हमारा जमे नहीं इसमें। और ये हल्का ब्राउन हो गया है, बस थोड़ी देर और पकाना है और उसके बाद इसको हम जो है तो बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में आ गया है और ये घी हमारा तैयार है। तो देखिए इस तरह से जब दिखने लगेगा तो अब इस स्टेज में आ गया है। अब हम इसको गैस को कर देंगे बंद, क्योंकि अभी भी इसमें इतनी हीट है कि थोड़ी देर में डार्क ब्राउन में बदल जाएगा। तो अब आप देखिए घी बिल्कुल जो नीचे का वो इसका जलावन बचा है वो है डार्क ब्राउन कलर का और घी ठंडा हो चुका है। अब हम इसको छान लेते हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए कितना ज़बरदस्त घी निकला है।
बहुत ही बढ़िया प्योर शुद्ध देसी घी, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही सेहतमंद। इतने घी ज़रूर खाना चाहिए। अब तो मॉडर्न साइंस भी आपको घी खाने को सजेस्ट करती है, और हमारे आयुर्वेद में तो हमेशा से है घी की बहुत फ़ायदे हैं। बच्चों को, बड़ों को, हर किसी को घी ज़रूर खाना चाहिए। अपनी डाइट में घी को ज़रूर शामिल करें, बच्चों को दें, बढ़ते हुए बच्चों को। बोन्स स्ट्रॉन्ग करता है, हर तरह की ताकत घी में है, तो घी खाना बहुत ज़रूरी है। और जो लोग वेट कम करना चाहते हैं और जो वेट बढ़ाना चाहते हैं, उन सब के लिए घी बहुत ज़रूरी है। तो ये हमारा घी तैयार हो गया है। तो इस तरह से निचोड़ निचोड़ के निकाल लेंगे, काफ़ी सारा छन्नी में होता है। और बस थोड़ा ठंडा हो जाएगा और इसको हम कंटेनर में, किसी भी कंटेनर में जिसमें आप स्टोर करके रखते हैं उसमें रख लें। तो ये स्टील के डिब्बे में इस तरह से स्टोर करके रखती हूँ, और ये हमारा घी तैयार हो गया है। आई होप कि आपको ये ट्रिक अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। घी के मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, कई तरह के अलग अलग ट्रिक्स शेयर की हैं जो आप लोगों ने बहुत पसंद किए हैं। तो एंड में आपको उस प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, तो आप उनको भी देख लें। अगर आप देखना चाहते हैं, बहुत ही काम की हैं, तो ज़रूर देखें। और मुझे बताएं कि आपको घी के वीडियो पसंद आते हैं, तो मैं और भी ऐसी ट्रिक्स लेकर के आऊँगी। तब तक समझ किचन देखते रहिए। कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच।